हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि ये थर्ड पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिस्टर मिन थियोंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि जिमिन कौन है, क्योंकि मिस्टर मिन इतने गुस्से में ये भूल ही जाते हैं कि उनको थियोंग को बताना चाहिए कि थियोंग की वाइफ का नाम जिमिन है। थियोंग का आज का दिन बहुत बुरा जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि सुबह सुबह ही मिस्टर मिन ने उनकी इंसल्ट कर दी थी। इस वजह से पूरा दिन मूड ऑफ रहने के बाद जब रात को जॉब से वापस आता है तो इतना ज़्यादा थका होता है, कहते सारे काउच पर बैठ जाता है। थियोंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में ही एक हाथ आगे की तरफ बढ़ता है जिसमें पानी था। थियोंग के आगे करती है। थियोंग पानी का ग्लास लेता है और उसको थैंक यू कहता है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, लगता है आप थक चुके हैं। अगर आप ज़्यादा थक चुके हैं तो क्या मैं आपकी टांगें दबा दूँ? थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं थका कि तुम्हें टांगें दबा दूँ। वो पानी पीता है और ग्लास वापस उसको देता है और कहता है, मैं रूम में फ्रेश होकर आता हूँ। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। थियोंग शॉक था। थियोंग की इतनी ज़्यादा जिमिन खिदमत क्यों करती है? हालांकि जिमिन इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, थियोंग नहीं चाहता कि उसको जिमिन की आदत हो, क्योंकि उसको लगता था कि वो जिमिन को जल्दी ही अपनी बातों में ले लेगा। लेकिन अभी तक वो जिमिन के साथ ज़्यादातर बातें नहीं कर पाया। वो चाहता है कि वो जिमिन को बातों में लेके किसी न किसी तरह बता दे कि वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन जैसे ही जिमिन के इनोसेंट से चेहरे को देखता है तो उससे कोई बात हो ही नहीं पाती है। थियोंग जैसे ही फ्रेश होकर आता है, नीचे जिमिन ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया हुआ था जिसको थियोंग खा रहा था, और थियोंग का मूड उसको खाने को खाते खाते ठीक हो गया था। थियोंग कहता है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जिमिन कहती है, एक रेस्टोरेंट पे जॉब करती थी। थियोंग कहता है, वाह, और फिर बताओ, तुम्हारा खाना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होगा ना, फिर तुमने जॉब क्यों छोड़ी? जिमिन बहुत ज़्यादा उदास चेहरे के साथ कहती है, 3 मंथ की थी लेकिन सैलरी नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने छोड़ के कहीं और करने का इरादा कर लिया। थियोंग एकदम गुस्से में आता है और कहता है, तुमने उनके साथ झगड़ा नहीं किया था? जिमिन कहती है, नहीं, मैं झगड़ा क्यों करती, मैं झगड़ा कर ही नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है झगड़े से। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है, खैर एनीवेज, अब तुम मेरे पास आ चुकी हो तो मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है। जिमिन मुस्कुराती हुई कहती है, सिर्फ तुम्हारा एक सहारा है, अब तो ज़िंदगी तुम्हारे सहारे गुजारनी है। थियोंग उसकी तरफ शौक निगाहों से देखता है। थियोंग अपने माइंड में कहता है, मैं इसको छोड़ने का इरादा कर रहा हूँ और ये ज़िंदगी मेरे सहारे गुजारना चाहती है, ये काफ़ी अजीब है। फिर थियोंग कहता है, खैर, मेरा नाम किम तियोंग है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, पता है, आपके नाम को कैसे भूल सकती हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं। थियोंग हैरान था और अपने माइंड में कहता है, मैं इससे इसका नाम कैसे पूछूं? अगर मैं पूछूंगा तो शायद इसको बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरे नाम को अपने मन में अच्छे से याद करके बैठी हुई है। फिर थियोंग थोड़ी सी हिचकिचाहट सी महसूस करता हुआ अपने फिंगर को जिमिन की तरफ करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे नाम के साथ तो और खूबसूरत लगता है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, सच में हम दोनों का नाम एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यू नो, मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने आपका और अपना नाम अटैच करके बताया था। वो मुस्कुरा कर बोली कि ऐसे लगता है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिमिन थियोंग, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने बहुत सोच के नाम रखा है। थियोंग अपने माइंड में कहता है, अच्छा, ये जिमिन है, समझ गया, इसका नाम जिमिन था, इस वजह से मिस्टर मिन को गुस्सा आया कि मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन उनकी बेटी योंगी का नाम अच्छे से याद है। फिर थियोंग मुस्कुराता है और उसके हाथ पे छोड़ देता है, क्योंकि थियोंग ने सिर्फ जिमिन के मुंह से जिमिन का नाम सुनने के लिए ही ये सब किया था। फिर थियोंग कहता है, एनीवेज, तुम थक चुकी होगी, चलो हम दोनों को सो जाना चाहिए। जिमिन थोड़ी सी घबराती हुई सोचती है, इतने टाइम से क्यों थियोंग उसको सोने के लिए कह रहा है। फिर उसके माइंड में आता है कि शायद थियोंग उसके साथ कुछ करना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही थी। वो जल्दी से बर्तन वॉश करके किचन को क्लीन करके थियोंग के साथ आकर बेड पर लेटती है। थियोंग आज बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही जिमिन आकर बेड पर लेटती है, थियोंग करवट चेंज करता है, जिमिन से दूसरी तरफ चला कर लेता है। जिमिन थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि जिमिन ने अपने माइंड में कुछ और सोचा हुआ था। फिर जिमिन कहती है, लगता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, वैसे भी जब वो आया था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था।
जिमिन भी चुपचाप से बेड पे लेट जाती है, लेकिन जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन को थोड़ा-थोड़ा महसूस हो रहा था कि शायद थियोंग उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को झूठे दिलासे देती है कि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ शुगा अपना एक-एक दिन बहुत मुश्किल से गुजार रही थी। ऐसे ही शुगा और कुकी आपस में टाइम तो स्पेंड कर रहे थे, लेकिन पूरा दिन शुगा थियोंग की बातें कुकी के साथ करती थी। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था। कुकी एक दिन फिर शुगा को कह ही देता है कि जब भी तुम्हारे साथ बैठो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, तुम सिर्फ थियोंग की बातें करती रहती हो। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, मैं रोज़ अपने दिल दिमाग को एक चीज़ समझाती रहती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ थियोंग ही रहेगा। मेरे दिल दिमाग ने किसी और की तरफ सोचने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा। जंगू कहता है, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो थियोंग तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए बना हुआ हो तो। शुगा एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं थियोंग को भी मार दूंगी, उस लड़की को भी मार दूंगी और खुद को भी मार दूंगी। जंगकुक ये सुनकर खामोश हो जाता है, क्योंकि जंगकुक जानता है कि शुगा जितनी जिद्दल है वो सच में कुछ ऐसा कर सकती है। फिर जंगकुक कहता है, ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना, ये तो एक जिद है जिसे तुम हासिल करना चाहती हो। शुगा कहती है, मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है कि जिद है। मुझे थियोंग को देख के बस यही सोचता है कि वो सिर्फ मेरा है। अगर उसने मेरे अलावा किसी के बारे में सोचा भी तो थियोंग को इसकी एक बड़ी कीमत अदा करनी होगी। जंगकुक कहता है, देखो शुगा, तुम्हें समझने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें थियोंग को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहिए। जबकि मैं जब एक बार तुम्हारे घर आया था तो मैंने देखा था थियोंग तब छोटा था और तुम भी छोटी थी, लेकिन थियोंग तुमसे हमेशा दूर जाने की कोशिश करता था। शुगा कहती है, तब वो छोटा था, इस वजह से वो मुझसे दूर जाता था और अपने मॉम डैड के साथ रहता था। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब बात और है, उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। थियोंग का अगर इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा वो किसी के पास भी नहीं जा सकता है। जंगकुक कहता है, ओके। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं जानना चाहता कि थियोंग कैसा है। वो तो शुगा के साथ सिर्फ अपनी बातें करना चाहता है क्योंकि वो शुगा को पसंद करता है, लेकिन एक तरफ शुगा है जो हर टाइम थियोंग थियोंग ही करती रहती है। यहाँ तक कि जंगकुक ने नोटिस किया है कि शुगा ने अपनी कलाई पे थियोंग के नाम का टैटू भी बनाया हुआ है। यहाँ पर विमन की लाइफ बहुत ज़्यादा सादा गुजर रही थी। थियोंग अक्सर ही जिमिन को इग्नोर किया करता था। हालांकि जिमिन उसके घर को पूरी तरह नीट क्लीन करके रखती थी और उसके आने से पहले खाना भी बना कर रखती थी, और खाना भी हमेशा थियोंग का फेवरेट होता था क्योंकि जिमिन बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। इस वजह से वो जो बनाती थी हमारे थियोंग को वहीं पसंद आ जाता था। जिमिन एक दिन बहुत ज़्यादा उदास चेहरे के साथ बैठी हुई थी। थियोंग जैसे ही जॉब से वापस आता है, जिमिन उसको पीने के लिए पानी देती है और जल्दी से खाना लगा देती है। वो एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन जिमिन खामोश थी। जिमिन हर बार डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा थियोंग से बातें करती है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है कि थियोंग का आज का दिन कैसा गया, लेकिन आज इस बार जिमिन खामोश थी। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक निगाहों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जिमिन कहती है, कुछ भी नहीं। जिमिन अपने बैली पर हाथ रखा हुआ था। थियोंग देख के समझ जाता है कि जिमिन को शायद पेन हो रही है। वो कहता है, क्या तुम्हें पेन हो रही है? जिमिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं, लेकिन जिमिन की आंखों में हल्की हल्की सी नमी और पानी महसूस हो रहा था। थियोंग समझ आता है। वो कहता है, गर्ल्स प्रॉब्लम। जिमिन बिल्कुल खामोश थी। थियोंग कहता है, इज़ ओके, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरे साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ। फिर वो कहता है, रुको, तुम्हें ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाता हूँ। वो उसके लिए एग बॉयल करता है और चाय बनाता है। फिर वो जिमिन को खाने के लिए देता है। जिमिन कहती है, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए आते हो। थियोंग कहता है, चुप करके ये खाओ, और तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं जल्दी आ जाता हूँ। जिमिन कहती है, नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आज का दिन अच्छा गया है। थियोंग कहता है, मुझे पता है आज का दिन तुम्हारे लिए एक दर्द भरा दिन था, तुम्हें कम से कम मुझे एक मैसेज तो करना चाहिए था। जिमिन कहती है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। थियोंग अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, ये लो। जिमिन हैरान होती हुई कहती है, आपके पास फ़ोन नहीं है? थियोंग कहता है, इजी रहो, मैं सर को कहकर एक न्यू फ़ोन ले लूँगा। वैसे भी ये शादी वाले दिन ही मैंने न्यू लिया था, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, अगर तुम्हें ये यूज़ नहीं करना तो मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मोबाइल फ़ोन ले आऊँगा। जिमिन कहती है, नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी यूज़ हुई कोई चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। थियोंग हैरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखता है और कहता है,
तुम्हें शायद ज़्यादा दर्द हो रही है, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम एक पुरानी चीज़ को इतनी खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रही हो। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, क्यों, आप जानते हैं इस दुनिया में मेरा और आप दोनों का ही हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। थ्योंग उसकी तरफ देखता है। जिमिन कहती है, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। जल्दी से हमारे बेबी होंगे और हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। थ्योंग जैसे ही बात सुनता है तो शॉक हो जाता है। थ्योंग कहता है, क्या मतलब, तुम्हें बेबी अच्छे लगते हैं? जिमिन मुस्कुराती है और बहुत ज़्यादा शायनेस फील करती हुई हाँ में सिर्फ अपना सिर हिला देती है। थ्योंग समझ आता है कि जिमिन अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी इन दिनों में, लेकिन थ्योंग हमेशा उसकी कोशिश को नाकामयाब कर रहा था। थ्योंग कहता है, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी जब बेबी होने होंगे हो जाएंगे। तुम्हें अभी से बेबीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थ्योंग उसको बातों बातों में मना कर रहा था, लेकिन जिमिन इतनी इनोसेंट थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि थ्योंग उसको कुछ इशारा दे रहा है। जैसे ही वो दोनों खाना खा लेते हैं कि जिमिन उठने लगती है। थ्योंग कहता है, रुको। वो आकर जिमिन को अपनी आर्म में कैरी करता है और कहता है, मैं तुम्हें रूम तक ले जाता हूँ। अभी भी तो क्या तुम्हें दर्द हो रही है? जिमिन नाम में अपना सिर हिला रही थी। थ्योंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा झूठी हो, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो, और जिमिन को लाकर बेड पे लटाता है। थ्योंग को जिमिन की सच में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि थ्योंग को शुगा की आदत है। अक्सर ही शुगा हर एक पेन को थ्योंग के सामने बहुत ज़्यादा ओवर फील करवाती थी। थ्योंग को इस वजह से लगता है कि इन दिनों में शुगा की तरह जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। हालांकि जो हो भी रही थी, लेकिन थ्योंग बहुत ज़्यादा वरीड था। वो रात भर बिल्कुल भी नहीं सो पाता। वो जिमिन का पूरी रात उठकर ध्यान रखता है, ताकि जिमिन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो थ्योंग फट से दे पाए। दूसरी तरफ जिमिन को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि वो जैसे मेडिसिन खाती है उसको थोड़ा थोड़ा आराम महसूस होता है, उसको बहुत अच्छी नींद आती है। जैसे ही सुबह होती है, जिमिन उठ के देखती है कि थ्योंग उसके पास ही बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। ऐसा लग रहा था कि थ्योंग अभी भी सोया है। वो जल्दी जल्दी से उठने लगती है कि थ्योंग का हाथ जो जिमिन के हाथ के बिल्कुल करीब था। थ्योंग ने उसके हाथ को अपने हाथ के इस कदर करीब रखा था कि थोड़ी सी भी मूवनेस करे थ्योंग को महसूस हो। थ्योंग जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है, कहता है, क्या हुआ? जिमिन कहती है, रिलैक्स, मैं उठी हूँ, आप रिलैक्स होकर सो जाएं, आप क्या ठीक से सोए नहीं? थ्योंग कहता है, दर्द कैसा है? अभी तुम अच्छा फील कर रही हो? थ्योंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, ठीक हूँ मैं भी, आप ज़्यादा बिहेवियर कर रहे हैं, इतना दर्द नहीं हो रहा था। थ्योंग कहता है, चुप कर जाओ, मुझे पता है कितना ज़्यादा दर्द होता है। बैठो, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। जिमिन कहती है, आप रात को ठीक से सो नहीं पाए। थ्योंग कहता है, मैं कह रहा हूँ मैं नाश्ता बना रहा हूँ। थ्योंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जिमिन भी आहिस्ता आहिस्ता से पीछे आ रही है। फिर वह जिमिन को अपने आर्म में कैरी करता है, कहता है, तुम बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठोगी। वो उसको किचन में लाकर एक चेयर पर बैठाता है और उसके लिए नाश्ता बना रहा था। जिमिन मुस्कुरा कर थ्योंग की तरफ देख रही थी एक रोमांटिक नज़रों से। थ्योंग ने एक नज़र जिमिन की तरफ की, फिर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन हमारी जिमिन मुसलसल थ्योंग को एक रोमांटिक नज़रों से देखी जा रही थी। उनकी लाइफ इन दिनों में बहुत ज़्यादा सादा थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि थ्योंग ने जिमिन के लिए छुट्टी की थी। वो आज पूरा दिन जिमिन का ध्यान रखना चाहता था, और मिस्टर मिन भी इजीली ही मान गया था, क्योंकि मिस्टर मिन पहले ही चाहता था कि थ्योंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि उनकी बेटी के आने से पहले ही थ्योंग अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ जाए कि उसकी बेटी की तरफ मुड़ने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। थ्योंग मुस्कुराता है। वो जिमिन को खाना खाने के लिए देता है। जिमिन कहती है, तुम मेरी ऐसे केयर कर रहे हो जैसे मैं कोई छोटा सा बेबी होती हूँ। थ्योंग कहता है, तुमने ही कहा था कि हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। बस अब हम एक फैमिली हैं तो हमें एक दूसरे की केयर करनी होगी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, शायद फैमिली का यही मतलब है कि हम कभी भी खुद को अकेला फील नहीं करते हैं। जिमिन चाय पी रही थी कि जिमिन ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन वो थ्योंग को मुस्कुराते हुए देखती हुई चाय पी रही थी। फिर थ्योंग कहता है, क्या चाय गर्म नहीं है? जिमिन का महसूस होता है कि चाय सच में बहुत ज़्यादा गर्म है। इस वजह से जिमिन का मुंह थोड़ा सा जल जाता है और चाय बाहर आती है। थ्योंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम सच में बच्ची हो। वो जिमिन के फेस को क्लीन कर रहा था। जिमिन कहती है, पहले नहीं लग रही थी। थ्योंग कहता है, पहले ध्यान नहीं दिया, चाय पहले भी गर्म थी, या शायद तुमने ठीक से इस बार सिप नहीं लिया, पहले तुम ठीक से ले रही होगी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ।
थियोंग उसके चेहरे की तरफ देखता है। जिमिन का चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था। थियोंग उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने एक लड़की के साथ नहीं, एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी की है। जिमिन कहती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? जिमिन के मन में ये सवाल काफ़ी दिनों से था क्योंकि थियोंग हमेशा ही उससे दूर भागने की कोशिश करता है। इसलिए जिमिन ने ये सवाल किया था। थियोंग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि जिमिन ये सब नोट करती है। थियोंग कहता है, नहीं, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। मुझे तो लगता है मैं बीवी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने शादी कर ली है। 2 एंड 1 हो गया है। वाइफ भी मिल गई है और बेबी भी मिल गई है। थियोंग मुस्कुराते हुए बिना सोचे समझे ये बात कर रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा शायनेस फील करती है। थियोंग उसके लिप पर एक हल्की सी किस करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। जिमिन कहती है, थैंक यू। जिमिन ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगती है क्योंकि जिमिन सच में बहुत ज़्यादा शायनेस फील कर रही थी और वो वहाँ पर बैठ नहीं पा रही थी। थियोंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, मैंने कितनी बार बोला तुम्हें ऐसे नहीं चलना है। तुम्हें कहीं पर भी जाना है तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी होगी, लेकिन तुम हो जो पूरे घर में भागना शुरू कर दिया है। जिमिन कहती है, ये नेकलेस काफ़ी अजीब सा आपने पहना हुआ है। जिमिन शुगा के दिए हुए गिफ्ट की तरफ इशारा करती हुई कह रही थी। थियोंग जैसे ही उसको देखता है तो थियोंग को याद आता है कि वह शुगा के साथ गलत कर रहा है और जिमिन को अपने गोद से जल्दी से उठाता है और कहता है, आई एम सॉरी जिमिन, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला मैंने क्या किया। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, किस चीज़ के लिए? थियोंग कहता है, बाय डियर, आज जब से मैंने छुट्टी की है इस वजह से मुझे लगता है कि आज तुम्हें रेस्ट करना होगा और मुझे सारे घर को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। वो जिमिन को तो रूम में भेज देता है। जिमिन रूम में बहुत ज़्यादा बोर होती है। थियोंग पूरे घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जिमिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वो तो अपने दिल दिमाग को सिर्फ शुआ के लिए रेडी करके रखना चाहता था, लेकिन उसका जहन बार बार जिमिन के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी मोहब्बत को शुआ से हमेशा छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जंगकुक कॉलेज के लिए उठा नहीं था। वो अपने रूम में सोया हुआ था कि शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। वो टाइम की तरफ देख रही थी। सच में वो आज लेट हो रहे थे, इस वजह से वो जल्दी से जंगकुक के रूम में चली जाती है। हमेशा जंगकुक उसको उठाने के लिए आता है, लेकिन कभी भी शुगा ने जंगकुक के रूम को नहीं देखा। जैसे ही वो जंगकुक के रूम में जाती है तो वो देखती है कि हर तरफ शुगा की ही पिक थी। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी तस्वीरों को उतार कर तोड़ना शुरू कर देती है और कहती है, इन सब का क्या मतलब है जंगकुक? तुमने अपने रूम में मेरी इतनी ज़्यादा तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं? जंगकुक समझ चुका था कि वो कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि शुगा उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। जंगकुक कहता है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, इस वजह से लगाई हैं। देखो, मैंने कभी तुम पे फोर्स नहीं किया कि तुम भी मुझे प्यार करो। मेरा वन साइड लव है और मैं उसको अच्छे से निभा रहा हूँ। शिवा कहते हैं, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं थियोंग को पसंद करती हूँ। जिनको कहता है, तो मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया कि तुम थियोंग को पसंद ना करो। तुम थियोंग को पसंद करती हो, करती रहो। थियोंग भी तुम्हें पसंद करता है, करता रहे। तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इतना सा तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें चुपके से मोहब्बत करता रहूं। शिवा कहती है, नहीं, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। तुम्हें मेरे बारे में गलत नहीं सोचना है। जंगकुक वहाँ पर खामोश था क्योंकि शिवा बहुत ज़्यादा जिद्दल है। वो जंगकुक को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर सकती थी, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। वो अपनी सारी तस्वीरें उतार कर जंगकुक के रूम से मेट को जाकर कहती है, इनको क्लीन कर रहा हूँ, इन सबको कहीं दूर फेंक आओ। जंगकुक कहता है, नहीं शुभा, प्लीज़, मैं अपने रूम में नहीं लगाता, लेकिन तुम्हें नीचे या किसी रफ रूम में इसको रख देना चाहिए जो रूम किसी के भी यूज़ में नहीं है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर तुम इनको दूर कहीं पर खवा दोगी तो पता नहीं कोई कैसे ट्रीट करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फ़ोटोज़ के साथ कोई भी कुछ गलत करे। शुगा खामोश होकर जंगकुक की तरफ देखती है। हालांकि जंगकुक उसके साथ गहरी मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन शुगा बिल्कुल भी जंगकुक की मोहब्बत को मोहब्बत समझती ही नहीं है। इस वजह से वो उसको इग्नोर करती है और कहती है, अंदा सिंह, तुमने कोई भी ऐसी हरकत की जो कि एक फ्रेंड नहीं, एक लवर वाली हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि हम दोनों फ्रेंड हैं, तुम्हें मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना होगा, जैसे मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। जंगकुक अपने माइंड में कहता है, मैं तो ये सब करने से
रहा क्योंकि मुझसे नहीं होगा। खैर, तुम्हारे लिए कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ मैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। थियोंग और जिमिन दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर किया करते थे। एक दिन थियोंग अपनी जॉब से वापस आता है तो देखता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को अपने घर से बाहर निकाल रही थी। थियोंग दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। थियोंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है। वो हालांकि एक लड़की थी, लेकिन थियोंग को समझ नहीं आ रही थी। उसने कभी भी उस लड़की को जिमिन के साथ नहीं देखा था। जैसे ही जिमिन उस लड़की को निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देती है, थियोंग उस लड़की के करीब जाता है तो पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है, मैं लिसा हूँ, जिमिन की बचपन की फ्रेंड। जिमिन और मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इस वजह से मैं जिमिन को मिलने के लिए आई हूँ। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, पता चल रहा है। लिसा कहती है, नहीं, तुम्हें नहीं पता चला। जिमिन से पूछना, शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ बता दे। बाय द वे, मेरा हस्बैंड कार में मेरा वेट कर रहा है। लिसा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे जा सकते हैं। मैं होप करते हैं कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।